जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमें ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो आसान नहीं होता। कभी ये फैसला हमारे करियर से जुड़ा होता है, कभी रिश्तों से, और कभी हमारी अपनी आत्मा की शांति से। आपने भी महसूस किया होगा, कभी हम सोचते हैं अगर मैं ये छोड़ दूं तो क्या मैं हार मान रहा हूं, तो कभी लगता है अगर मैं डटा रहा तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा। यानी दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई हमें थका देती है। आज के समय में ये उलझन और भी बढ़ गई है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें अलग अलग सलाह देते हैं। कोई कहता है समझौता कर लो, यही सही है, तो कोई कहता है कभी पीछे मत हटो, जीत तुम्हारी होगी। लेकिन सच ये है कि न हर समझौता गलत होता है और न हर डटे रहना सही। इसीलिए जरूरत है यह समझने की कि त्याग का असली मतलब क्या है। त्याग हार नहीं, त्याग एक ताकत है जिसे सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो अपने स्वाभिमान और धर्म को बराबर महत्व देता हो। और इस बात को सबसे गहराई से समझाने वाली एक कहानी है माता सीता की। एक ऐसी स्त्री जिनके जीवन में सम्मान और प्रेम दोनों थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें इतिहास की सबसे महान पर सबसे दर्द भरी हस्तियों में से एक बना दिया। आज हम माता सीता की कहानी को पुराने समय की गाथा के रूप में नहीं, बल्कि आज के समय के रियल लाइफ गाइड के रूप में सुनेंगे, जहां उनके हर कदम से हमें सीख मिलेगी कि जब परिस्थितियां हमें तोड़ने लगे तब कैसे अपने सम्मान, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा को बचाकर सही निर्णय लिया जाए। क्योंकि हो सकता है उनकी कहानी सुनने के बाद आप भी अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला पूरे विश्वास के साथ ले पाएं। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हों। एक रास्ता आपको अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपनी मेहनत से जोड़ता है। दूसरा रास्ता आपको अपने सम्मान और आत्मसम्मान से। आप किसे चुनेंगे? आज के समय में हम सब किसी न किसी रूप में इस मोड़ से गुजरते हैं। कभी यह मोड़ नौकरी में आता है, जब बॉस या कंपनी का माहौल हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। कभी यह रिश्तों में आता है, जब हम किसी को बेहद प्यार करते हैं लेकिन हालात हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं। कभी यह अपने ही परिवार में आता है, जब हम सही बात जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि माहौल टूटने का डर होता है। इनमें से किसी भी स्थिति में हम फंसते हैं तो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग खींचने लगते हैं। दिल कहता है मत छोड़ो, शायद सब ठीक हो जाए। दिमाग कहता है यह सही नहीं है, खुद को बचाओ। और यहीं पर सबसे कठिन काम शुरू होता है, सही निर्णय लेना। बहुत से लोग यहां हार मान लेते हैं, कुछ समझौता कर लेते हैं और कुछ अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे बोझ के साथ गुजार देते हैं जिसका वजन हर दिन उनकी आत्मा को दबाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले एक ऐसी स्त्री ने भी यही कठिन मोड़ देखा था। उनका नाम था माता सीता। उन्होंने भी अपने जीवन में वो पल जिया जहां उन्हें तय करना था कि क्या वो हालात के आगे झुकेंगी या अपने सम्मान के लिए सबसे बड़ा कदम उठाएंगी। और उन्होंने जो चुना वो इतना कठिन था कि शायद आज हम में से बहुत कम लोग उस हिम्मत को दोहरा पाए। उनकी कहानी सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जिसमें आज के हर इंसान को अपना चेहरा नजर आएगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, युवा हो या बुजुर्ग। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम माता सीता के जीवन के उस मोड़ को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके निर्णय आज भी हमें सबसे कठिन समय में सही रास्ता चुनना सिखाते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम माता सीता के जीवन के उस मोड़ को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके निर्णय आज भी हमें सबसे कठिन समय में सही रास्ता चुनना सिखाते हैं। हम आपकी सोच और अनुभव को सुनना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब दिल और दिमाग के बीच उलझन में आपको सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा हो? अपनी वो कहानी यहां लिखिए, शायद आपकी बात किसी और के लिए रास्ता बन जाए। मान लीजिए आप एक रिश्ते में हैं, आपने उस रिश्ते के लिए अपना सब कुछ दे दिया, समय, प्यार, विश्वास। लेकिन एक दिन अचानक आपके ऊपर शक किया जाए, आपके चरित्र, आपके इरादों, यहां तक कि आपकी नीयत पर सवाल उठाए जाए। आपके दिल में क्या गुजरेगा? क्या आप गुस्से में उस रिश्ते को छोड़ देंगे या चुप रहकर आंसू पीकर उस शक के साथ जीने की कोशिश करेंगे?
यही सवाल एक दिन माता सीता के सामने आया था। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने उन्हें वापस लाने के लिए युद्ध जीता, तब भी कुछ लोगों के मन में शक था कि रावण के महल में महीनों बिताने के बाद क्या सीता माता अब भी शुद्ध हैं। सोचिए, जिस महिला ने अग्नि परीक्षा तक दी अपने चरित्र को सिद्ध करने के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ धर्म और प्रेम में बिताया, उसे भी समाज ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज हम सोचते हैं कि ऐसे हालात सिर्फ हमारे साथ होते हैं, लेकिन सच यह है कि इतिहास में भी लोगों ने अपने सबसे करीबी, सबसे सच्चे इंसान पर शक किया है, और यही शक रिश्तों की नींव को सबसे तेजी से तोड़ता है। उस समय सीता माता ने एक ऐसा निर्णय लिया जो केवल उनके लिए नहीं था, वो निर्णय था आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश कि सम्मान कभी समझौते में नहीं मिलता, और अगर रिश्ते का आधार ही शक हो तो वहां रहना आत्मा के साथ अन्याय है। लेकिन उन्होंने यह निर्णय गुस्से में नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और स्पष्टता के साथ लिया, क्योंकि त्याग अगर सही कारण और सही वक्त पर हो तो वह सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि एक सीख बन जाता है। वाल्मीकि आश्रम जंगल के बीच बसा एक शांत साधारण सा स्थान, न महलों की चकाचौंध, न राजसी आराम, बस पेड़ों की छांव, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट। सीता माता अब यहां थीं, एक रानी से एक साधारण महिला बनकर। लेकिन क्या उन्होंने अपने हालात को अपनी हार मान लिया? नहीं, उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आश्रम में उन्होंने न केवल खुद को संभाला, बल्कि वहां आने वाली स्त्रियों और बच्चों के जीवन में भी रोशनी बन गई। उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे जुड़वां पुत्रों लव और कुश को न सिर्फ माता का स्नेह दिया, बल्कि धर्म, मर्यादा और वीरता की शिक्षा भी दी। सोचिए, एक स्त्री जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन पल में सब कुछ खो दिया था, उसने हार मानने के बजाय अपनी ऊर्जा, अपने संस्कार, अपने अनुभव को अगली पीढ़ी को गढ़ने में लगाया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अंत अगर हम चाहें तो एक नई शुरुआत बन सकता है। सीता माता हमें यही सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल लें तो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। त्याग ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया, और यही सबसे बड़ी बात है। त्याग तब तक अधूरा है जब तक वह किसी और के लिए प्रेरणा न बन जाए। वाल्मीकि आश्रम में सीता माता का जीवन यही प्रमाण है कि खोने के बाद भी हम देने की ताकत रख सकते हैं, और यही देने की शक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर विरासत बन जाती है। वक्त बीता, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश बड़े हो रहे थे। माता सीता ने उन्हें सिर्फ शास्त्र और युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि ताकत का असली अर्थ क्या है। उन्होंने अपने बेटों को समझाया, ताकत तलवार से नहीं, अपने धर्म पर अडिग रहने से आती है। लव कुश ने यही शिक्षा अपने जीवन में अपनाई। इतिहास गवाह है कि जब उन्होंने अयोध्या के दरबार में रामकथा गाई तो पूरे राजमहल को एहसास हुआ कि सीता माता का त्याग कोई साधारण बलिदान नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अमूल्य विरासत था। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कठिन समय में हार मान लेते हैं, सोचते हैं अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर हम सीता माता की तरह अपने हालात को एक अवसर बना लें तो हो सकता है कि हमारा संघर्ष दूसरों की ताकत बन जाए। भगवत गीता भी यही कहती है कि कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। सीता माता ने अपने कर्तव्य को अपने सम्मान और धर्म के साथ निभाया, और यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। कभी कभी सही निर्णय वह नहीं होता जो हमें तुरंत खुशी दे, बल्कि वह होता है जो आने वाले वर्षों तक दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर चमके। तो अगली बार जब आप किसी कठिन मोड़ पर हों, याद रखिए, त्याग अगर सम्मान और सत्य के लिए हो तो वह हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। और हो सकता है आपका लिया हुआ कठिन निर्णय किसी और के जीवन में आशा की सबसे बड़ी किरण बन जाए। सीता माता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन समय सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं आता, वो हमें यह भी दिखाता है कि हमारी असली ताकत क्या है। त्याग का मतलब सिर्फ छोड़ना नहीं,
त्याग का मतलब है सही कारण के लिए सही वक्त पर पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ना। यह कहानी हमें यह भरोसा देती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, अगर हमारे इरादे साफ और मन सच्चा है तो वक्त हमें गलत नहीं ठहराएगा। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पल आया है जब आपको अपने सम्मान, सच्चाई या आत्मा की शांति के लिए कुछ छोड़ना पड़ा हो? क्या आपने कभी ऐसा त्याग किया है जिसने आपको पहले तो दर्द दिया, लेकिन बाद में वो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया? आपके अनुभव, आपकी बातें शायद किसी और के लिए आज उम्मीद की वजह बन जाए, इसीलिए उन्हें जरूर साझा कीजिए। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। आपकी लिखी हर पंक्ति यहां सुनने वालों के दिल को छू सकती है। आज अपने मन की वो बात लिखिए जब आपने सही कारण के लिए त्याग किया और उसने आपको मजबूत बना दिया।